नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप देखेंगे ज्ञान भंडार 2.0 यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मानव रक्त पढ़ाऊंगा। मानव रक्त दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिराणु। तो प्लाज्मा के बारे में बताऊँ। प्लाज्मा एक अजीविक पदार्थ होता है, इसमें जीवन नहीं होता है, यह मृत पदार्थ होता है प्लाज्मा। नंबर 2 आती है प्लाज्मा, यह रक्त का लगभग 60% जल होता है। यह रक्त का 60% यानी 40% में अलग चीज और 60% इसका रक्त होता है, तो सॉरी पानी होता है। नंबर 3 इसमें 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। नंबर 4 आपको नहीं दिख रहा होगा 0.9 जो कि लवण है। प्लाज्मा में 0.9 लवण पाई जाती है। 5वां 0.1, इसमें 0.1 की मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। और नंबर 6 है शेष पदार्थ बहुत कम होता है। इसमें जो शेष पदार्थ बचा हुआ होता है, जो कि एक पदार्थ बचा होता है, अन्य उसमें बहुत कम पाया जाता है प्लाज्मा में। 7वां है हार्मोन के एक संवहन शरीर में करता है। जो प्लाज्मा होता है हार्मोनों का संवहन यानी कि हार्मोनों को शरीर में पहुंचाया जाता है प्लाज्मा के द्वारा। और नंबर 8वां है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन अलग करने पर, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन को अलग करने पर इसमें सीरम जो शेष भाग बचता है उसे सीरम कहते हैं। और अब इधर की साइड आते तो रुधिराणु, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। जो प्लाज्मा से 60% होता है, उससे 40% बचता है, उसे रुधिराणु कहते हैं हम। और नंबर 1 इसमें आता है नंबर 1 आरबीसी, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कुले। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसमें व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुल कहते हैं। हमारा जो तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स रक्त, इसे प्लेटलेट्स रक्त विमाणु के नाम से जाना जाता है, रक्त विमाणु। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको दूसरे पेज की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसमें मैं आपको लाल रुधिर कणिकाओं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलो तो साथियों, हम दूसरे पेज की तरफ आ चुके हैं। तो इसमें लाल रक्त कणिकाओं के बारे में और श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में और रक्त विमाणु के बारे में बताऊंगा। तो इसमें लाल रक्त कणिकाएं स्तनधारियों में पाया जाता है, जिसका व्यामदंतल होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। जो मनुष्य के अंदर आरबीसी पाई जाती है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। और ऊंट एवं लामा जो जीवधारी ऐसे उनके अंदर केंद्रक होता है। हमारे इनमें जो आरबीसी है, आरबीसी इनमें मनुष्य के अंदर केंद्रक नहीं होता है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा बनता है। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन के मध्य होता है। 20 से 120 दिन के अंदर जी पाती, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु किसमें होती है? प्लिया में। प्लिया को उनका कवर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। और इसमें हीमोग्लोबिन के साथ साथ हेमेटिन भी पाया जाता है आरबीसी कोशिकाओं में। अगर आपसे क्वेश्चन आए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है मनुष्य के अंदर जो भी रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करना, इसका कार्य होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती है जो आरबीसी होती है, और मनुष्य को जीवित रखती है, ठीक है। ये हो चुका है हमारा आरबीसी। हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी होती है अमीबा इसका आकार होता है। अमीबा जैसे शरीर में अमीबा पाई जाती है उसी प्रकार का डब्ल्यूबीसी का आकार होता है। समझ में आया? और इसमें केंद्रक नहीं होता है, या केंद्रक विहीन होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह केंद्रक विहीन होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह केंद्रक विहीन होती है। और अगला है जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 2 से 3 दिन तक होता है, ठीक है। और 2 से 3 दिन के बाद इनका पुनर्निर्माण हो जाता है, जो कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं उनका। और अगला है कार्य क्या करता है? जो शरीर में हमारे जैसे कि आपको बुखार आया, किसकी वजह से आपकी डब्ल्यूबीसी कमज़ोर पड़ेगी, इसलिए जो बाहर के जीवाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपको बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इनके कमज़ोर पड़ने के कारण जीवाणु जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उन्हीं के कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो ये संक्रमणों से बचाती है, हमारे शरीर को अंदर नहीं जाने देती है।
और न्यूट्रोफिल की बात करें तो WBC होती है, उनमें न्यूट्रोफिल भी पाया जाता है जो कि जीवाणुओं से लड़ने का काम करता है। ठीक है, और इसका और क्या बताऊँ मैं आपको, काफ़ी इतना ही। WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कम्प्लीस। ठीक है, और अब आते हैं रक्त विमाणु की तरफ। रक्त विमाणु होता है जो प्लाज्मा होता है उसी प्रकार का होता है रक्त विमाणु। यह थक्का जमाने का कार्य करता है। हमारे जो खून निकलता है ना, उसके बाद जो आपके खून निकलने को कार्य करता है उसे बंद करता है, उसे यह रिजेक्ट करता है रक्त विमाणु। तो इसका मनुष्यों और स्तनधारियों में पाया जाता है। यह मनुष्य में और मनुष्य और स्तनधारियों में पाया जाता है रक्त विमाणु। इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन के मध्य होता है, उसके बाद ये पुनः जीवित हो जाती हैं और 2 से 3-4 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। कार्य धक्का जमाने का करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कार्य ये करता है। तो हमारे शरीर में जो खून निकलता है उसको बंद करने के लिए इसका कार्य किया जाता है रक्त विमाणु का। और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इसका अगला पार्ट आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। तो जब तक चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करो। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, उसका लिंक मैं डाल दूँगा, तो उसे जाकर भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।